नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। दिखाएंगे आपको 100 शहर 100 खबर रफ्तार के साथ। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद आज ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक डाले जाएंगे वोट। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजे के बाद आज घोषित हो जाएंगे रिजल्ट। 476 सीट पर होगा मतदान। यूपी के 75 जिलों की 825 ब्लॉक पर प्रमुख सीटें हैं। यूपी के ब्लॉक प्रमुख के 349 सीट पर निर्विरोध चुने जा चुके हैं प्रत्याशी। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी के खाते में, कुछ सीटों पर एसपी ने मारी बाजी। यूपी के मऊ में ब्लॉक प्रमुख चुनाव से पहले बीजेपी प्रत्याशी वंदना राय के बुआ के बेटे पर अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग, हाथ में लगी गोली। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता साक्षी सिंह का ओवैसी पर पलटवार, कहा यूपी की सियासत को सर्कस कहने वाले ओवैसी को उनके मजनू ओम प्रकाश राजभर मिल चुके हैं। बीजेपी की प्रवक्ता साक्षी सिंह ने कहा कि खुद को सियासत की लैला बताने वाले ओवैसी अपने मजनू के साथ मिलकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। गोंडा में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक वैजनाथ दुबे की बेतुकी सलाह। ब्लॉक प्रमुख चुनाव से पहले समर्थकों को लाठी डंडों से लैस रहने की हिदायत दी। एसपी नेता वैजनाथ दुबे बोले, सब लोग लाठी डंडों से लैस रहो, लाठी डंडे ना लाए हो तो यहां से ले लो। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं वैजनाथ दुबे। बुलंदशहर में ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी को हिरासत में लेने पर बवाल, भीड़ ने पुलिस पर किया हमला, वाहन में की तोड़फोड़, 85 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूपी के बहराइच में बीडीसी सदस्य के जेठ की हत्या का मामला, आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत होगी कार्रवाई, 2 गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी। यूपी के संभल में जीते के जश्न में बीजेपी नेता के कोरोना गाइडलाइंस उड़ाई धज्जियां, विजय जुलूस में जुटे समर्थकों की भीड़। वाराणसी में राजभर समाज ने ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ खोला मोर्चा, दोनों के पुतले जलाए, पुतले पर जूते की पिटाई। राजभर समाज ने ओपी राजभर को दी चेतावनी, कहा हमारे इलाके में आए तो पत्थर से मारे जाएंगे। गाजी के मजार पर ओवैसी के चादर चढ़ाए जाने से नाराज राजभर समाज। नागरिकता कानून के विरोध में हुई हिंसा के मामले में पुलिस कर रही गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई, 68 आरोपियों पर लगाया गुंडा एक्ट। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने खुद को बताया हिंदू, कहा उनके पूर्वज राजपूत थे, उन्होंने धर्मांतरण करके इस्लाम को कबूल कर लिया था। धर्मांतरण पर बोले नीतीश के मंत्री जमा खान, धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से अगर कोई करता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं। चीन को एक बार फिर भारत का कूटनीतिक संदेश, वियतनाम के लिए प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे बातचीत। सुबह 11 बजे पीएम मोदी और वियतनाम के पीएम के बीच होगी अहम बातचीत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे दोनों नेता। दिल्ली हाईकोर्ट के यूनिफॉर्म सिविल कोड का किया समर्थन, केंद्र से इस मामले में जरूरी कदम उठाने को कहा। कॉमन सिविल कोड की पैरवी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय समाज धीरे धीरे सजातीय हो रहा है, समाज में जाति धर्म से जुड़ी बाधाएं मिटती जा रही हैं। धर्मनगरी चित्रकूट के संघ की बैठक का आज तीसरा दिन, संघ प्रमुख मोहन भागवत, भैयाजी जोशी समेत सभी पदाधिकारी चित्रकूट में मौजूद। फडणवीस सरकार में फोन टैपिंग के आरोप की जांच के लिए उद्धव सरकार ने बनाई हाई लेवल कमेटी, डीजीपी की अगुवाई में 3 सदस्यीय कमेटी करेगी जांच। जम्मू कश्मीर में बढ़ेगी विधानसभा की 7 सीटें, परिसीमन आयोग का बड़ा फैसला, 2011 की जनगणना के आधार पर होगा परिसीमन। देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शामिल हुआ दिल्ली, एक साल में वातावरण में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 125% तक बढ़ी। अगले हफ्ते मध्य एशिया के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, तजाकिस्तान में एससीओ के विदेश मंत्रियों के साथ शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में ममता का बड़ा दावा, बीजेपी के टिकट पर जीते मुकुल रॉय को बनवाया पीएससी का चेयरमैन, शुभेंदु अधिकारी ने जताया ऐतराज, टीएमसी में शामिल हो चुके हैं मुकुल। एलजेपी में बगावत केस में चिराग पासवान को झटका, स्पीकर के फैसले को चुनौती वाली अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज, कहा अर्जी का कोई आधार नहीं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में बड़ा ट्रेन हादसा, बिलासपुर से आ रही मालगाड़ी पुल से गिरी, कटनी जा रही थी ट्रेन। अयोध्या में 15 लोग सरयू में डूबे, 6 लोगों को बचाया गया, 6 के शव बरामद, 3 की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
महाराष्ट्र में फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना के नए मरीज। 24 घंटे में 8,992 संक्रमित मरीज आए सामने, 200 लोगों की गई जान। गुजरात में कोरोना नियमों की बड़ी ढील। 15 जुलाई से कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान खोले जाएंगे। 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे कॉलेज। अभिभावकों को मंजूरी लेना होगा जरूरी। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में जुग वाटरफॉल का पानी में काफी आई कमी। बारिश की कमी के चलते निरंतर बहने वाला झरने का पानी हुआ कम। बारिश में खुली कोरिया की बैकुंठपुर नगर पालिका की पोल। लोगों के घरों में घुसा पानी। शिकायत के बाद भी अधिकारी नहीं पहुंचे। लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया वीडियो। अयोध्या के सरयू में बड़ा हादसा। 12 लोग नदी में डूबे। राहत और बचाव कार्य के लिए रेस्क्यू टीम जुटी। दरभंगा के केवटी में करीब 25 फीट तक टूटा जमींदार बांध। करीब आधा दर्जन गांव में फैला पानी। इलाके के लोग दहशत में। बिहार के खगड़िया में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर। बागमती और कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर। सड़कों पर पानी भरने से लोगों की परेशानियां बढ़ी। बिहार के सीतामढ़ी और शिवहर जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों में बच्चों की लापरवाही देखने को मिल रही है। नदी और तालाब में बच्चे स्टंट करते नजर आए। झारखंड के लगभग सभी जिलों में मानसून हुआ सक्रिय। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में गुमला, लातेहार समेत कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना है। राजस्थान के बारां में आधा इंच बारिश में ही गलियों से लेकर सड़क पर जल भराव। सफाई किताबों की पुली खुली। बारिश में खुली कोरिया की बैकुंठपुर नगर पालिका की पोल। लोगों के घरों में घुसा पानी। शिकायत के बाद भी नहीं पहुंचे अधिकारी। छत्तीसगढ़ में असर दिखा रहा मानसून। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। कई इलाकों में भारी बारिश तो कुछ जगहों पर बिजली गिरने की आशंका। झारखंड में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे की खबरों का जगदानंद सिंह ने किया खंडन। कहा, नहीं है ऐसी कोई बात, पार्टी का हूं वफादार सिपाही। जगदानंद सिंह के इस्तीफे पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने किया इनकार। कहा, इस्तीफे की खबर का सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। आरसीपी सिंह के मोदी कैबिनेट में शामिल होने पर बिहार में सियासी बवाल। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने सीएम नीतीश कुमार पर जातिवाद होने का आरोप लगाया। आरजेडी के शक्ति यादव ने कहा कि 16 सांसदों में से जेडीयू ने किसी पर भी विश्वास नहीं किया और विश्वास भी किया तो अपनी जाति और जिले के लोगों पर। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ का बयान। कहा, पिछड़ा, दलित, महादलित और महिलाओं की बात करने वाले नीतीश कुमार ने सभी को छोड़ दिया और अपनी जाति के नेता को मंत्री बनवा दिया। विपक्ष के आरोपों का बीजेपी ने किया पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसा ही सोचता है। मोदी कैबिनेट विस्तार पर आरके सिन्हा का बड़ा बयान। कहा, कायस्थों को जगह नाम मिलना आश्चर्य की बात है। एक समय में 3 कायस्थ मंत्री थे, अब एक भी नहीं। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा कि बीजेपी चुनाव को देखकर मंत्री बनाती है। जाति समीकरण को देखकर विस्तार किया गया। पटना में जेडीयू सांसद ललन सिंह ने की उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट तक हुई बातचीत। कुशवाहा की पार्टी में गुटबाजियों का इनकार। ललन सिंह ने साधी चुप्पी। एलजेपी में बगावत केस में चिराग पासवान को झटका। स्पीकर के फैसले की चुनौती वाली अर्जी आज दिल्ली हाईकोर्ट में हुई खारिज। कहा, अर्जी का कोई आधार नहीं। पशुपति पारस गुट की प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल का चिराग पर वार। कहा, चिराग कैमरे पर मासूम होते हैं लेकिन असली में हठी, घमंडी और अहंकारी व्यक्ति हैं। चिराग को भारत का संविधान भी नहीं पता। सीएम हेमंत सोरेन ने उद्योग विभाग में काम की समीक्षा की। कहा, सभी तरह के उद्योगों को प्रमोट करना हमारी सरकार का लक्ष्य है। सबको साथ लेकर चलेगी सरकार। गिरिडीह में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। सर्च ऑपरेशन के दौरान 40 किलो आईईडी बम बरामद। पुलिस ने किया रिफ्यूज। सासाराम के अनुमंडल पदाधिकारी ने नगर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान फुटपाथ दुकानदारों को चेतावनी दी। पेट्रोलियम गैस सिलेंडर और खाद्य पदार्थों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र में किया प्रदर्शन। औरंगाबाद में ट्रैक्टर एजेंसी के कर्मी से 1,13,000 की लूट। मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। नगर थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास का है पूरा मामला। मेदिनीनगर के टेम्पो स्टैंड में रंगदारी कर रहे 3 युवक गिरफ्तार। एक नाबालिग भी इसमें शामिल। हजारीबाग में पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए यशवंत नगर मंदिर के पास से करीब योजना बनाते हुए 2 चोरों को पकड़ा है। इसके साथ ही निशानदेही पर अन्य 3 लोगों को भारी मात्रा में सोने और चांदी के आभूषण के साथ धर दबोचा। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
रामनगर स्थित एसबीआई बैंक के पास 2,02,000 रुपए की लूट। अब बाइक सवार ने दिया अंजाम। घटना को नगर थाना क्षेत्र का ये मामला। सीवान में अपराधियों ने दुकानदार की गोली मारकर की हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े दिया वारदात को अंजाम। मामले की जांच में पुलिस जुटी। किशनगंज में एलपीजी गैस सिलेंडर चोरी कर भाग रहे 3 चोरों को ग्रामीणों ने पकड़ा। नशा करते थे तीनों चोर, ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले। भागलपुर के दोगच्छी मोड़ के पास पुलिस ने 1 किलो गांजे के साथ 4 गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने की कार्रवाई। बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले साइबर गिरोह का खुलासा। कोडरमा पुलिस ने 1 अपराधी को किया गिरफ्तार। कई बैंक में 108 एटीएम बरामद। मुंगेर में 2 माह के पेंशन भुगतान को लेकर मुंगेर विश्वविद्यालय द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एएमयू के विभिन्न कॉलेजेस के शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे। बोकारो में कोरोना की तीसरी वेव को देखते हुए नव पदस्थापित डीसी ने की बैठक। कई बिंदुओं पर की चर्चा। इसके साथ ही संक्रमण को लेकर बचाव और टीकाकरण टेस्टिंग के संबंधित जानकारियां दी। सासाराम के अस्पताल में एनसीसी के कैडेट्स ने किया रक्तदान। एनसीसी के ऑफिसर के जन्मदिन के मौके पर किया रक्तदान। 42 बी बटालियन से जुड़े प्रशिक्षक के नेतृत्व में आयोजित किया गया था कार्यक्रम। फादर स्टेन स्वामी न्याय मंच की ओर से भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा की। इस दौरान लोगों ने कहा कि स्टेन स्वामी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा वामदल संघर्ष करता रहेगा। भागलपुर पुलिस ने शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए वाहन अभियान चलाकर जुर्माना वसूला। मुंगेर संग्रहालय सभागार में डीएम नवीन पाल की अध्यक्षता में राजस्व के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। राजस्थान में चिकित्सा विभाग को सीएम अशोक गहलोत ने दी सौगात। 12 मेडिकल कॉलेज से जुड़े 17 अस्पतालों में किया शिलान्यास। का सभी के सहयोग से दूसरी लहर को किया नियंत्रण में। राजस्थान के उदयपुर में लगातार दूसरे दिन पिंजरे में कैद हुआ एक और पैंथर। कल भी एक पैंथर की इसी इलाके से हुआ था कैद। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। गोपालगंज के निमुया पंचायत के वार्ड नंबर 13 में नल जल योजना के तहत जो नल लगाए गए हैं उनमें पानी न मिलने से लोग काफी परेशान हैं। सहरसा पुलिस केंद्र से कई थानों से पुलिस ने 15 अत्याधुनिक पुलिस वाहन किए रवाना। एसपी लिपि सिंह ने दिखाई हरी झंडी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.13 अरब डॉलर से बढ़कर 610 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। आरबीआई ने दी जानकारी। कोरोना काल में माइक्रोसॉफ्ट अपने कर्मचारियों को देगा बोनस। माइक्रोसॉफ्ट ने 1 लाख रुपए से ज्यादा का पेंडेमिक बोनस देने का किया फैसला। मेंटेनेंस के चलते 10 जुलाई से 11 जुलाई तक एसबीआई का इंटरनेट बैंकिंग यूपीआई की सर्विसेज नहीं करेंगी काम। एसबीआई ने ट्वीट करके दी जानकारी। सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। होम बायर्स की रकम वापसी के बाद सुपरटेक पर लगा अवमानना केस सुप्रीम कोर्ट ने किया खत्म। भारतीय घरेलू बाजार में गुरुवार को सोने चांदी की कीमतों में हुआ फेरबदल। 543 रुपए सस्ता हुआ सोना। चांदी के दाम भी घटे। कोरोना ने भारत श्रीलंका सीरीज पर लगाया ब्रेक। 13 जुलाई से नहीं होंगे मैच। 17 जुलाई से शुरू हो सकती है सीरीज। भारत श्रीलंका सीरीज पर संजय मांजरेकर T20 वर्ल्ड कप के लिए ये दौरा अहम नहीं। आईपीएल को लेकर सुरेश रैना का बड़ा बयान। कहा अगर धोनी आईपीएल की अगले सीजन में नहीं उतरे तो वो भी नहीं खेलेंगे। मेटिया बेरेटिनी में विंबलडन फाइनल में पहुंचकर रचा इतिहास। ऐसा करने वाली इटली की पहली खिलाड़ी। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। सीनियर क्रिकेटर बहाव रियाज को जबरदस्ती भेजा गया पाकिस्तान। वीजा में गड़बड़ी की वजह से उन्हें इंग्लैंड से लौटाया गया। बड़े पर्दे की सुपरहिट जोड़ी माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर फिर एक साथ दिखेंगे। दोनों ने पुराने गाने पर बिखेरा जलवा। लोगों ने कहा दोनों की जोड़ी इस तरह वीडियो सुपरहिट है। शहनाज गिल के नए वीडियो ने फिर सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी। शहनाज ने दिखाया अपना खास अंदाज। फैंस कर रहे तारीफ। रजनीकांत हेल्थ चेकअप के बाद फिर अमेरिका से वापस घर लौटे। एयरपोर्ट पर लगा फैंस का जमावड़ा। थलाइवर का नारों से जोरदार हुआ स्वागत। अजय देवगन ने मनाया अपने बॉडीगार्ड का जन्मदिन। सफेद दाढ़ी और बाल में दिखा अजय का नेचुरल लुक। लोगों ने कहा एक बार में पहचानना हुआ मुश्किल। पहली बार ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण एक फिल्म में साथ आएंगे नजर। दोनों की फिल्म फाइटर के लिए कसी कमर बोले ये गैंग रेडी है। जैकलिन फर्नांडिस ने कराया बोल्ड फोटोशूट। फोटोग्राफर डब्बू रतलानी के कैलेंडर के लिए खिंचवाई दिलकश तस्वीरें। कंगना रनौत की हुबहू कॉपी करने वाली लड़की की सोशल मीडिया पर तस्वीर हुई वायरल। फोटो देखकर कंगना ने पूछा कब करती हो पढ़ाई।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक फैक्ट्री में लगी आग, हादसे में 50 लोगों की गई जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से कूदे लोग। हादसे में कई लोग हुए घायल। फैक्ट्री से काला धुआं दूर दूर तक दिखाई दिया। जूस फैक्ट्री में आग से सुरक्षा उपकरणों को कोई नुकसान नहीं। तालिबान आतंकियों की मदद कर रहा पाकिस्तान। अफगानिस्तान के राजदूत का बयान, पाकिस्तान की तालिबानी आतंकियों से है दोस्ती। हैती के राष्ट्रपति की पत्नी का मियामी के अस्पताल में चल रहा है इलाज। उनके निजी घर पर हुए हमले में राष्ट्रपति की हुई थी मौत। हैती में 2 हफ्ते का इमरजेंसी लागू। एक 106 दिन की यात्रा के बाद ओलंपिक मशाल पहुंची टोक्यो। जापान में भी करेगी 2 हफ्ते तक भ्रमण। 23 जुलाई को ओलंपिक समारोह का आगाज में की जाएगी शामिल। न्यूजीलैंड के एयरटाउन में हॉट एयर बैलून क्रैश होने से करीब 11 लोग हुए घायल। टूरिस्ट प्लेस पर हुए हादसे के बाद से तुरंत लोगों को पहुंचाया गया अस्पताल। ब्राजील के कांग्रेस में कोविड-19 भ्रष्टाचार को लेकर हुआ हंगामा। सीनेट की जांच के दौरान पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी गिरफ्तार। और चलिए अब खबरें देखेंगे हम विस्तार से।